हेलो दोस्तों, मैं विपिन तिवारी। आज मैं आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो केस बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं, ओके, तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ कि किस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को, हमारा जो अटेम्प्ट करने का वे है, ओके, उसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। थोड़ा इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सोचने का तरीका बस आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये देखिए, ये आज का रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या लिखा है? केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। केस फर्स्ट, देयर इज फायर इंसिडेंट इन द हाउस door is locked, so the fireman is trying to enter the house from the window. He placed the ladder against the wall such that its top reached the window as shown in the figure. Based on the above information, solve the following questions. तो चलिए अब देखिए यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि यहाँ पर देखिए एक हाउस बना हुआ है, यहाँ से आपका जो इसका गेट है वो लॉक्ड है। तो यहाँ से विंडो से ही क्या कर रहे हैं हम लोगों को निकालने के लिए, ये फायरमैन ने अपने व्हीकल को बॉल से इस तरह से लगा दिया है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये बॉल की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और यहाँ से देखिए इसका ये बेस हो जाएगा और ये एक ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म करेगा। ओके, तो इसमें डिफरेंट सिचुएशन दी गई है ना, फायरमैन के थ्रू। तो चलिए इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला जो आपको प्रॉब्लम दी गई है, इफ द विंडो इज 6 मीटर above the ground and the angle made by the roof by the foot of the ladder to the ground is 30 degree, then the length of the ladder is। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम के लिए हम क्या करता हूँ, जस्ट मिनट वेट। ये देखिए, ये हमारे पास एक डायग्राम आ गया। ओके, अब इसमें देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे इंफॉर्मेशन जो गिवन है, इफ द विंडो इज 6 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर जो हमारी विंडो है वो कितना है, 6 मीटर अबव है। अगर ये इसको मैं क्या करता हूँ, ये 6 मीटर अबव है, ए बी हमारा अगर क्या है, बी ग्राउंड लेवल है और ए हमारा क्या है, विंडो का प्लेस है। तो अब क्या बोल रहा है आपसे, द ग्राउंड इज 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री का क्या कर रहा है, ग्राउंड से जो लैडर है वो कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। यहाँ पे एक बार आप देख सकते हो कि ये जो लैडर है ये ग्राउंड से कितना का है, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बता देता हूँ। देखिए लैडर हमारा क्या हो जाएगा, एसी हमारा क्या है, लैडर है। ओके, तो इसको, ये हमारा हाइपोटेन्यूज भी है और ये हमारा 6 मीटर और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, तो हमें देखिए, हमें ये परपेंडिकुलर हुआ हमारा और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच की रिलेशन किसका होता है, एक तो कोसेक का होता है और एक साइन का होता है। तो हम साइन 30 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज द परपेंडिकुलर हमारा है 6 और एच हमारा है एच। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 होता है आपका 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर एच आ जाएगा 12 मीटर। तो 12 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट इसका मैं आपको एक आज न्यू अप्रोच सिखा रहा हूँ। तो देखिए कैसे है, जैसे हमारे पास ये 30 डिग्री है तो ये 90 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 30, 60 और 90 का क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं। अब आपको देखिए अपोजिट तो समझ में आ रहा होगा, जो एंगल होगा वो अपने साइड की वैल्यू, अपने अपोजिट साइड की वैल्यू लेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 60 डिग्री अगर ये हमारा है तो इसके सामने इस समय कौन है, ये बी है, बीसी है। तो देखिए इसका रेशियो क्या होगा, 1/√3 और 2। ओके, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो 60 के सामने कौन है, ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। समझिए बीसी की वैल्यू √3 हो जाएगा रेशियो के फॉर्म में। 30 के सामने कौन है, ए बी है, तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बस
इसी रेशियो से हम क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। देखिए 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, हमें 6 गिवन है, तो यहाँ लिख लीजिए आप। लेकिन ये 6 कब आएगा, जब आप इस 1 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। हमें फाइंड किसको करना है, हमें इसको फाइंड करना है। तो 90 के सामने, तो 90 के सामने ये रहा, इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12 मीटर। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आप 30 सेकंड में इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो इसका 12 आंसर हो जाएगा। अगर आपको देखिए इस डिस्टेंस को भी फाइंड करना था, इसमें भी आप क्या करो, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 6√3। जबकि अगर आपने इस मेथड से करने जाओगे तो फिर आपको फिर से इसके लिए फिर से आप cos 30 लगाओगे, तब जा करके आप इसको वैल्यू पाओगे। ओके, तो इस कंसेप्ट से हम बहुत फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जबकि आपके पास एमसीक्यू हो। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, द फायरमैन प्लेस द लैडर 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल एंड एंगल ऑफ द एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज, तब लेंथ ऑफ लैडर क्या होगा। तो अब एक चीज यहाँ से समझिए, मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, सबसे पहले आपके लिए एक टेप लेता हूँ, ये देखिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, इफ द फायरमैन प्लेस द लैडर 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो चलिए हम इसको 5 मीटर अवे कर लेते हैं, ये 5 मीटर हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, और जो ये एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री ही है अभी भी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है देन द लेंथ ऑफ द लैडर, अगेन आपसे एच पूछा है, लेकिन इस बार कहानी आपकी बदल जाएगी। ओके, इस बार आपको 60 दिया है, क्या दिया है, 60 दिया है, और 90 के सामने की वैल्यू पूछी है। तो अगेन हम वही करेंगे, 30, 60 और 90। ये 1 है, ये हमारा √3 है, और ये हमारा 2 है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो √3 हमारा कितना है, देखिए यहाँ से √3 ये वैल्यू हो जाएगी √3, ये 1 और ये 2। तो √3 की वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/√3। तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 2/√3। ओके, हम इस 1 वाली में क्या, जो 1 की वैल्यू आई इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो 10/√3। इसको रेशनलाइज करके और सॉल्व किया जा सकता है, बट आपका आंसर गिवन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 10/√3। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप cos 30 फाइंड करोगे। cos 30 आपका हो जाएगा कितना, बेस अपॉन हाइट। बेस कितना है यहाँ पर आपका 5 है, और ये हो जाएगा cos 30 कितना हो जाएगा, 1/2, सॉरी √3/2 अपॉन h। इसको सॉल्व करोगे तो आपको h इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10/√3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ द फायरमैन प्लेस द लैडर 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री, ओके, देन फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए भी एक क्या करता हूँ, डायग्राम पिक करता हूँ। तो चलिए देखते हैं, ये डायग्राम रहा हमारे पास। ओके, जस्ट मिनट, ये देखिए ये डायग्राम हो गया। अब इस बार क्वेश्चन में बोला है कि जो लैडर है वो 2.5 मीटर अवे है। कितना है, 2.5 मीटर अवे, इससे वॉल से। तो यहाँ पर देखिए 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, देन 60 डिग्री यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। तो फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ द विंडो। इस बार हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द विंडो फाइंड करना है। ओके, तो इसको हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। देखिए 60 के सामने ये हो जाएगा इस बार √3, ये 30 के सामने कितना हो जाएगा, 1। तो अब देखिए, और ये हमारा 2, तो हमें तो सिर्फ ये फाइंड करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5। तो हमें क्या फाइंड करना है, √3। ओके, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5। और इस बार हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द विंडो। तो √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 × √3। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2.5 ×
1.73। एक काम करते हैं, हमें दिख रहा है 25 है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 का डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना 100, और 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 173। ओके, और 3 नंबर के बाद हम क्या पुट कर देंगे, डेसिमल, और ये 00 और 3 नंबर के बाद डेसिमल, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 3 जो 4 4 जो 16। देखिए 4 का ऑप्शन हमारे पास एक ही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो if the height of the window is 8 meter above the ground and the angle of elevation is observed to be 45 degree, then orient the distance between the foot of the ladder and the wall। तो यहाँ पर देखो आप, अगर हमारे पास इस तरह से एक क्या है डायग्राम है, अब देखो ये भी 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये एंगल तो हमारा 90 फिक्स है। तो जब भी 45 आपके पास आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे, और ये हाइट हो जाएगा √2। तो इसके लिए हमारे पास 45 और सॉरी 90, तो इनका रेशियो जो होता है वो कितना होता है 1:1 रेशियो √2। तो अब यहाँ पे आप समझो 1 √2, तो ये दोनों, ये आपको दिया 8, तो बेसिकली ये भी क्या हो जाएगा 8 ही होगा, और ये कितना हो जाएगा 8√2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, इसमें भी 8 का और इसमें भी 8 का। तो इस तरह से हमारा ये आंसर कितना हो जाएगा 8 और 8 मीटर, है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आपकी 8 मीटर आएगी। ठीक है, चलिए आज को हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया है, इफ द फायरमैन गेट्स अ 9 मीटर लॉन्ग लैडर एंड द विंडो इज एट 6 मीटर हाइट। बस इसमें देखिए इस बार आपके पास कंडीशन उसने पहले से ही दे रखी है। ठीक है, तो अब हम इस बार ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए ये हमारे पास 9 है, ये हमारे पास कितना है 6 है, और हमसे पूछा है कि हाउ फार शुड द लैडर बी प्लेस्ड। इस कंडीशन में ये हमारे पास कितना होगा, तो अब हमें पता है ये क्या है 90 है, इसमें पीजीटी अप्लाई कर देंगे, है ना। तो पीजीटी क्या होता है हमारा, ये एच है, तो एच का स्क्वायर करो, पी का स्क्वायर करो और बी का स्क्वायर करो। ठीक है, तो एच का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, इसका कितना आ जाएगा 36, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अंडर रूट लगा देते हैं, 81 - 36, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 45। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9 × 5, ये आएगा हमारे पास 3 बाहर और 5 अंदर ही रह जाएगा, तो 3√5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए तब तक आपको ये सिनेरियो दो इस क्वेश्चन की पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है, आपको थोड़ा सा अपने आप को, अपनी सोच को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो आप सिर्फ फॉर्मूले से क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हो तो आपको कुछ दिनों बाद ये सारी चीज़ें भूल जाएंगी और सॉल्व करने में भी आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको वो आना चाहिए, बट अगर हमारा इस तरह से काम निकल सकता है तो फिर क्यों नहीं। ओके, चलिए देखिए, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th visited India Gate on an education trip. The teacher and students had interested in history as well. The teacher narrated the India Gate official name is Delhi Memorial, originally called All India War Memorial, monumental sandstone arch in New Delhi, is dedicated to the troops of the British India who died in wars fought between 1914 and 1919. The teacher also said that India Gate, which is located at the stern of the Rajpath, formerly called the King's Way, is about 138 feet 42 meter is height. Okay, तो based on the given information solve the following questions. तो देखिए अगर हम इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो किस तरह से हमें सॉल्व करना है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो लुक हियर, व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 42√3 मीटर अवे फ्रॉम द मोनूमेंट्स। तो क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम चीज़ें समझ लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है,
तो ये देखिए द व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो इंडिया गेट की हाइट है ये हमें बता दिया गया है, ए और बी 42, ये हमें क्वेश्चंस में गिवन है। ये हाइट जो है कितना है 42 मीटर है। अब तो अगर हम इसको कुछ दूरी से देख रहे हैं, अगर आप समझो अगर वो लोग बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो इसका जो एंगल बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसे ही बनेगा। तो अब इसकी जो ये यहाँ से डिस्टेंस होगी, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरह से एंगल बनेगा 90 डिग्री। देखिए आप इस तरह से भी समझ सकते हो, इस तरह से भी आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर बच्चे खड़े हैं इस कॉर्नर पर खड़े हैं तो इस तरह से दिखेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको क्वेश्चंस को। और ये हमारे पास क्या है 42 रूट 3। बात ये आती है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एंगल मिल जाए। एक तो हमारे पास वही है कि आप tan थीटा इक्वल टू क्या कर लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस और 42 अपॉन 42 रूट 3 और tan थीटा। 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 रूट 3 और 1 रूट 3 की वैल्यू क्या होती है बताइए tan 30 डिग्री ना, tan 30 डिग्री और tan 30 तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। दैट इज द ऑप्शन बी। अब चलिए अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन को हम एक बार ट्रिक से भी सॉल्व करके देखते हैं कि अगर हम इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो क्या हम सॉल्व कर पाएंगे, ये चीज समझते हैं, ठीक है। चलिए पता चले आपको tan थीटा आपको आता ही नहीं है, थीटा की वैल्यू नहीं पता है, उस कंडीशन में कैसे करोगे। तो देखिए ये हमें पता नहीं है, थीटा तो हमें पता नहीं है और ये भी चीज़ हमें पता पता है क्या नहीं पता है, और ये हमारे पास क्या है 90 है, क्या ये 90 है। तो एक चीज़ समझते हैं हम 1 रूट 3 और 60 90 सॉरी 2। तो यहाँ पर देखिए ये दिया 42 और ये दिया हमारे पास क्या 30। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो फाइंड करूँ 42 का और 42 रूट 3 का, अगर मैं रेशियो फाइंड करता हूँ तो क्या मिल जाएगा हमें 1 रेशियो रूट 3। और हमें पता है 1 किसकी होती है 30 और ये किसका होता है 60। ओके तो 1 क्या आ रहा है हमारा 42 ये है हमारा 1 का अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री और इसके अपोजिट कौन सा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और इसके अपोजिट कौन सा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ओके तो इस तरह से, अच्छा हम यहाँ से डायरेक्टली इसको भी फाइंड कर सकते थे। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 84 हो जाएगा। ओके तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। चलिए दे वांट टू सी द टॉवर एट एंगल 60 डिग्री सो दे वांट टू नो द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड एंड हेंस फाइंड द डिस्टेंस दिस। ओके तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस बार बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि हमें इसको क्या करना चाहिए 60 डिग्री पे देखते हैं इसको। हम कितने डिग्री पे देखते हैं 60 डिग्री पे। ओके तो 60 डिग्री देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखें ये मैंने कुछ इस तरह से इसको डिजाइन किया। ये हमारा हो गया ए, ये हुआ बी, ये हुआ 60 डिग्री और ये सी। अब हमें क्या करना था इसमें 60 डिग्री बोला है, ठीक है 60 डिग्री पे देखना है और ये हमारा पहले से ही फिक्स है 42। तो 60 डिग्री के सामने और ये 30 डिग्री। तो एक बार देखिए 60 डिग्री के सामने हमारा ये कितना होता है रूट 3 और ये होता है 1। मतलब हमें 1 की वैल्यू चाहिए, रूट 3 की वैल्यू हमें गिवन है। तो रूट 3 इक्वल टू कितना है 42, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 डिवाइडेड रूट 3। अब हम क्या करेंगे रूट 3 का मल्टीप्लाई टॉप में भी कर देंगे और रूट 3 का मल्टीप्लाई हम नीचे भी कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 42 रूट 3 अपॉन 3। यहाँ से हो जाएगा हमारा 14। तो
तो 1 का आंसर आ जाएगा 14 और √3 की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम क्या कर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 1.732, यहाँ से हो जाएगा 14 टू जा कितना हो जाएगा 28, 2 14 3 जा 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, 14 7 जा 28, 28 और 4 32, 32 का 3, 14 1 जा 14 3 17, ओके 14 1 जा 2 मिनट मल्टीप्लाई रॉन्ग हुई है, 14 2 जा 28, 8 2, 14 3 जा 42 और 2 4 कैरी 4, 14 7 जा सॉरी हाँ 14 7 जा 98, 98 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और 10, ओके 102 कैरी कितना आएगा 10, 14 1 जा 14 और 10 कितना हो जाएगा 24, तो 24.248 करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 24.24, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 24.2, ओके। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अच्छा, जो बच्चे इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहते हैं, मतलब कि जो आप कर रहे हो अभी, तो हमें क्या चाहिए था, बेस चाहिए था, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते tan 60 डिग्री, tan 60 हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 42, बेस हमारा पता नहीं है और tan 60 की वैल्यू हमें पता है तो √3, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा b = 42 अपॉन √3। देखिए ये वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ से मिल गई थी, फिर कैलकुलेशन तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा सारा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 30 डिग्री देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ 30 मीटर। देखिए डायग्राम आपको नहीं दिया जाएगा, डायग्राम आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 30 डिग्री, तो एल्टीट्यूड ये रहा हमारा सन, है ना, सन से एल्टीट्यूड कितने का बना है 30 डिग्री का, और इस बार हमसे क्या बोला है, देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो। देखिए अगर यहाँ पे 30 मीटर की शैडो बन रही है, ये हमारी क्या है शैडो है, परछाई है, ठीक है, तो ये हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, ओके। तो कुछ नहीं करना है, ये हमें क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 मतलब ये 60 के सामने √3 = 30, तो 1 = ये हमारा क्या है 1 की वैल्यू पूछी 30 के सामने की, 1 = हो जाएगा 30 अपॉन √3, और इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे रैशनलाइज, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा √3, ये हो जाएगा हमारे पास 30 √3 अपॉन 3, कट करेंगे तो 10, तो 10 √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बाकी आप फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, tan 30 का यूज करके। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रोड and its shadow is 24:8 √3, then the angle of the elevation of the sun is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए हम इस डायग्राम को भी अगर आप लेना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं फाइंड करना चाहते हो तो भी चल जाएगा। आप इनके बीच का रेशियो फाइंड कर लो, ये 3 हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो √3, ओके। ये 3 आ गया, ये कितना आ गया √3 हो गया। अब इनको और भी हम कट कर सकते हैं, ये हमें 1 लाना था, तो ये 1 जा, ये √3 जा, √3 से दोनों को डिवाइड कर दिए, तो 1 के सामने कौन सा एंगल होता है बताइए, 1 के सामने होगा आपका 30 डिग्री, और यहाँ पे कौन सा होगा आपका 60 डिग्री, है ना। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाएगा 60 डिग्री, कितने का आ जाएगा 60 डिग्री का। जस्ट अ मिनट, देख लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को 24/8 √3, ये ठीक है। अगर हम इसका क्या फाइंड करना चाहें, इसको हम tan थीटा की फॉर्म में लिखना चाहें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्म में, है ना। तो ये रेशियो अगर आप यहाँ पे x भी लगाते हो तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 8 1 जा 3 जा हो जाएगा, तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा √3,
इक्वल टू कितना हो जाएगा tan थीटा। अगर आप इसको कट करते हो तो कितना आ जाएगा √3, और √3 वैल्यू होती है tan 60 की। ओके, तो tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो tan से tan तो सॉरी tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा कितना 60 डिग्री। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन। Angle formed by the lines of the side with the horizontal when the object viewed is above the horizontal level is, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए जब आप क्या करोगे, द एंगल फाउंड बाय द लाइंस ऑफ द साइड विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट व्यूज इज अबव, तो जब भी आप क्या करोगे यहाँ से खड़े होकर के, ऑब्जेक्ट अगर आपका यहाँ पर है, आप यहाँ से देख रहे हो और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है यहाँ पर है, तो ऊपर की तरफ देखोगे तो आपका क्या बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, सपोज अ स्ट्रेट वर्टिकल ट्री is broken at some points due to storms and the broken part is inclined at a certain distance from the foot of the tree. Based on the above information, solve the following questions. चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव नहीं है, ओके, बट हमें आइडिया लग सकता है कि हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है, बट इसको आपको सॉल्व करना है। क्या बोला है आपसे, if the top of the upper part of the broken tree touch the ground at a distance of 30 meter and makes an angle of inclination 30 degree and the height of the remaining part of the tree, ठीक है। तो ये देखिए इस डायग्राम को अगर हम समझे तो कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर ये पूरा ट्री इस तरह से रहा हुआ, अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो, बट क्या हुआ ये पार्ट यहाँ से ब्रोक हुआ और इसका ये वाला जो पार्ट है ना, टॉप पार्ट है, वो यहाँ पर आकर के गिरा, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो क्या करेगा, अब ये वाला पार्ट हमारा सीधा जा करके इस तरह से मैच हो गया और ये वाला पॉइंट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर आया और जो इसका रिमेनिंग पार्ट था वो ये रहा, हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे रिमेनिंग पार्ट। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह से हमें गिवन है, क्या बोला है, ये ग्राउंड से कितना टच करता है, तो देखिए ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, आपको ये डायग्राम बना लेना है सबसे पहले, और ये आपका बी सी और ये पार्ट ए, ये पूरा ए सी पार्ट रहा होगा। ओके, तो अब यहाँ से देखिए ये हमारा कितना है 30 मीटर और कितनी दूर पर है 30 डिग्री पर है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है आपका 30 डिग्री है, हमें BC पूछा है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा दिया है 30 p और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब हम 30 को किधर ले जाएंगे, इधर साइड, तो कितना हो जाएगा 30/√3 इक्वल टू p। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम तो क्या हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 30/√3/3 तो 10 हो जाएगा। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3, है ना। तो ये करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 10√3। अगर यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तब भी आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रेट वर्टिकल ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रेट वर्टिकल ट्री। तो अगर हमें क्या करना है, इसका पूरा हाइट फाइंड करना है, क्या करना है, कंप्लीट इसकी हाइट फाइंड करना है। तो देखिए अभी हमने इसका डायग्राम बनाया था तो हमारा ये कुछ इस तरह से आया था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका ये पार्ट तो हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया हमारे पास ये पार्ट 10√3 और ये पार्ट भी हमारे पास आ गया है। तो हमें करना क्या है, देखिए ये 10√3 हो गया, ये हमारे पास 30 हो गया और ये हमारे पास 30 है ये। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से sin 30 देखते हैं। sin 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमें h चाहिए। तो h को हम क्या करेंगे, वो sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इक्वल टू 10√3/h। h को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20√3, है ना। ये हमारे पास कितना आ गया 20√3।
तो अगर ये आपका ब्रोक नहीं हुआ होता तो ये आपका पॉइंट कहाँ पर होता, कुछ इस तरह से बनता ट्री, ये सीधा बनता है ना, और ये क्या होता हमारा 20√3। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ प्लस करूँ तो मैं टोटल हाइट मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका नेमिंग तो हमें पहले से पता था, तो क्या हो जाएगा हमारे पास AC इक्वल टू हो जाएगा 10√3 प्लस 20√3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30√3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका 30√3। टोटल हाइट कितनी आ जाएगी 30√3। होप सो आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मीटर में अगर आंसर है तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, हाँ मीटर में है तो इसका आंसर हम किस में लिख देंगे, मीटर में। चलिए अब इसका हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, इफ द हाइट ऑफ अ ट्री इज 6 मीटर which is broken by wind in a such a way that its top touch the ground and makes an angle 30 degree with the ground. Find the length of the broken part of the tree. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि सबसे पहले इफ द हाइट ऑफ द ट्री 6 मीटर है ना, तो हाइट ऑफ द ट्री इस बार आपको कितना दे दिया है, टोटल आपको 6 दे दिया है, और ये कितना है हमारे पास 30 डिग्री है। कितना है ये 30 डिग्री है। और जो पूरा ट्री है हमारे पास, अगर आप समझो ये A, B और C है। ठीक है, इस पूरे ट्री का जब ये क्या हुआ AB प्लस AC हमें इस बार गिवन है, AB प्लस BC इस बार हमें गिवन है 6 मीटर। इफ द हाइट ऑफ अ ट्री इज 6 मीटर which is broken by wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle. Find the length of the broken part. The tree. Broken part इस बार हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो broken part कौन सा है, देखिए जो ये BC पार्ट है ये हमारा क्या है, ब्रोकन पार्ट है। अगर ये हमारा नहीं टूटा होता तो हमारा किस तरह से होता पूरा ट्री, कुछ इस तरह से होता, ये पॉइंट C होता हमारा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिस्टेंस कितना था, कंप्लीट डिस्टेंस कितना था 6 था, 6 मीटर। अब हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ से, अब हमें सिंपल सा देखो ये हमारा कितना है 6 मीटर, टोटल कितना था इन दोनों का सम कितना था 6 मीटर। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हमें ये पार्ट फाइंड करना है, BC फाइंड, ब्रोकन पार्ट को फाइंड करना है हमें, BC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम लेट कर लेते हैं, कितना को लेट कर लेते हैं मैक्स। ये हमारा कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये BC फाइंड करना था और ये पूरा कितना था हमारे पास 6। ओके, तो चलिए देखिए, तो देखिए हमने यहाँ पर AB को x लेट किया था और BC को, तो यहाँ से हमने क्या किया, BC इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6 माइनस एक्स मीटर। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम सीधा सा क्या करते हैं, साइन 30 लिखते हैं। साइन 30 इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट AB इक्वल टू एक्स मीटर, है ना। और साइन 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्योंकि हमें AB और BC का ही तो सम फाइंड करना है, तभी तो आपको AC मिलेगा पूरा कंप्लीट, है ना। तो यहाँ से देखिए साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, ये हमारे पास x और ये x माइनस 6। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 6 इक्वल टू 2x। तो 2x को x को इधर साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -6, x इक्वल टू 2x माइनस, सॉरी यहाँ पे हमारा होगा 6 माइनस एक्स। ओके, 6 माइनस एक्स, ये तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस में और ये 2x जाएगा इधर तो प्लस x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 6 इक्वल टू 3x एंड x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। तो 6 माइनस एक्स कितना हो जाएगा फिर 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। ये आ गया हमारे पास BC 4 मीटर, है ना। तो यहाँ से आप फाइंड कर लो, BC इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 दैट इज द 4 मीटर। हेंस क्या हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री
कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4 मीटर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। चलिए अब हम देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ए बी इक्वल टू 10√3 मीटर, ये पूरा हमें दिया है। ए डी इक्वल टू कितना दिया है 2√3 मीटर। देन फाइंड द सी डी। तो ऑब्वियस सी बात है सी डी हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सी डी कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पर ये कोई ब्रोकन पार्ट आपको नहीं दिया, बस इतना दिया है कि ये पार्ट पूरा कितना है हमारा 10√3 है। तो अगर मैं इसको इतना माइनस कर देता हूँ तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। यहाँ से देखिए बी डी कितना आ जाएगा, बी डी आ जाएगा हमारे पास 10√3 माइनस 2√3 कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। ये लेंथ आ गई हमारे पास 8√3 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, सी डी को, एच को फाइंड करना है। तो सीधा हम साइन 60 की वैल्यू यूज करते हैं। कितना, साइन 60 इक्वल टू पी अपॉन एच। पी है हमारे पास 8√3 और ये कितना हो जाएगा एच। साइन 60 होता है हमारे पास √3/2। यहाँ से देखिए √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 8 × 2 दैट इज द 16 मीटर। क्या आ जाएगा 16 मीटर। इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सी डी इक्वल टू 16 मीटर। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप यहाँ से कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।